जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो पैसों के लिए काम करते हैं और दूसरे वो जिनके लिए पैसा काम करता है। और यही है रिच डैड पुअर डैड की कोर फिलॉसफी। ये किताब सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि पैसे को समझने, उसे आपके लिए काम करवाने और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के बारे में है। चैप्टर 1 द टू डैड्स, दो पिता दो सोच। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दो पिता थे, उनके बायोलॉजिकल पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं और उनके दोस्त के पिता जो रिच डैड थे। पुअर डैड हाईली एजुकेटेड थे, उन्होंने कॉलेज किया, गवर्नमेंट जॉब की और स्टडी इनकम में बिलीव करते थे। वहीं रिच डैड बिजनेसमैन थे, उन्होंने ज्यादा फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, लेकिन उन्होंने पैसों का गेम समझ लिया था। पुअर डैड कहते थे स्टडी हार्ड, गेट ए जॉब एंड यू विल बी सक्सेसफुल, जबकि रिच डैड कहते थे लर्न हाउ मनी वर्क्स एंड मेक मनी वर्क फॉर यू। यहीं से शुरू होती है सोच की वो डिफरेंस जो पूरी किताब को डिफाइन करती है। चैप्टर 2 द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट और उनका दोस्त माइक छोटे थे जब उन्होंने रिच डैड से पूछा हम अमीर कैसे बन सकते हैं। रिच डैड ने कहा डोंट वर्क फॉर मनी, लर्न टू मेक मनी वर्क फॉर यू। उन्होंने सिखाया कि एवरेज लोग सैलरी के पीछे भागते हैं, लेकिन रिच लोग एसेट्स क्रिएट करते हैं। फियर और ग्रिड दो इमोशंस हैं जो लोगों को पैसे के ट्रैप में फंसा देती है। वो लोग डर से काम करते रहते हैं और ग्रीड में खर्च करते रहते हैं, लेकिन फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोग इन इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। चैप्टर 3 माइंड योर ओन बिजनेस, रिच डैड का कहना था डोंट जस्ट वर्क इन समवन एल्स बिजनेस, बिल्ड योर ओन। जॉब करना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ सैलरी पर डिपेंड करते हैं तो आप कभी फ्री नहीं हो सकते। रियल वेल्थ आती है जब आप एसेट्स बनाते हैं, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या स्मॉल बिजनेसेस। इन एसेट्स से आने वाली इनकम ही फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। चैप्टर 4 द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस, रिच डैड बताते हैं कि अमीर लोग सिस्टम को समझते हैं, पुअर लोग टैक्स भरते हैं, मिडिल क्लास भी टैक्स में फंसे रहते हैं, पर रिच लोग कॉर्पोरेशंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि टैक्स लायबिलिटी कम हो। कंपनीज या कहें कॉर्पोरेट एंटिटीज अमीरों के लिए शील्ड की तरह होती है। वो इनकम को स्मार्ट तरीके से मैनेज करते हैं, स्पेंड करते हैं और टैक्स बाद में देते हैं, जबकि पुअर लोग इनकम पर पहले टैक्स देते हैं और फिर खर्च करते हैं। चैप्टर 5 द रिच इन्वेंट मनी, अमीर लोग पैसे क्रिएट करते हैं। रिच डैड का मानना था कि अपॉर्चुनिटीज हर जगह होती है, बस लोगों में उन्हें देखने की नजर नहीं होती। फाइनेंशियल एजुकेशन से आप उन अपॉर्चुनिटीज को पहचान पाते हैं जो बाकी लोग मिस कर देते हैं, जैसे कोई अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टी, कोई ग्रोइंग स्टॉक या कोई इनोवेटिव बिजनेस आइडिया। रिच लोग रिस्क से नहीं डरते, वो रिस्क को मैनेज करना सीखते हैं। पुअर लोग रिस्क से बचते हैं और इसी में पीछे रह जाते हैं। चैप्टर 6 वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न, रॉबर्ट कहते हैं डोंट वर्क जस्ट टू अर्न मनी, वर्क टू लर्न स्किल्स। मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, ये वो रियल वर्ल्ड स्किल्स हैं जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाती है। जॉब छोड़ने से पहले खुद में वो स्किल्स डेवलप करो जो आपको किसी भी सिचुएशन में पैसे कमाने की ताकत दे। चैप्टर 7 ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, रुकावटों से ऊपर उठना। हर व्यक्ति के अंदर 4 बड़े डर होते हैं। पहला फेयर ऑफ लूजिंग मनी, दूसरा सेनेसिज्म यानी शक, तीसरा लेजीनेस और चौथा बैड हैबिट्स। रिच डैड कहते हैं इन डर को कंट्रोल करना ही फाइनेंशियल सक्सेस की है। पैसा खोने से डरना नेचुरल है, लेकिन उससे बचकर रहना आपको ग्रोथ से दूर कर देता है। फाइनल लेसन फाइनेंशियल फ्रीडम, रिच डैड पुअर डैड सिखाती है कि पैसा कमाना प्रॉब्लम नहीं है, उसे संभालना और मल्टीप्लाई करना असली आर्ट है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपके पास इतने एसेट्स हों कि वो आपकी मंथली एक्सपेंसेस उठा सकें। इसका मतलब है कि आप अब पैसे के लिए नहीं बल्कि अपने ड्रीम्स के लिए काम करते हैं। तो याद रखिए रिच डैड पुअर डैड कोई गेट रिच क्विक बुक नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक फिलॉसफी है जो आपको सिखाती है कि फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन जितनी ही जरूरी है। अगर आप आज से सीखना शुरू करते हैं तो कल पैसा आपके लिए काम करेगा, ना कि आप पैसे के लिए।